सोचिए, इतिहास का एक ऐसा ताकतवर और आक्रामक सुल्तान जिसके सामने कोई टिकना नहीं चाहता। अगर कोई उसका बहुत बड़ा अपमान कर दे तो क्या होगा? जाहिर है, तुरंत हमला। लेकिन क्या हो अगर वो सुल्तान उस अपमान का घूंट पी ले और तुरंत कोई प्रतिक्रिया ही ना दे? आज के इस विश्लेषण में हम अलाउद्दीन खिलजी के रणनीतिक धैर्य यानी स्ट्रैटेजिक पेशेंस को डिकोड करने वाले हैं। ये हमें बताता है कि कैसे कभी-कभी जंग और कूटनीति के मैदान में एक कदम पीछे लेना दरअसल दो कदम आगे छलांग लगाने की एक बहुत गहरी तैयारी होता है। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी अपने सबसे खास सेनापति उलूग खान से कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, अभी हमारा सारा ध्यान रणथंभौर और चित्तौड़ पर होना चाहिए। जालौर को हम बाद में देखेंगे। हैरानी होती है ना? अपनी ताकत के बिल्कुल चरम पर बैठा एक सुल्तान कह रहा है कि इतने बड़े अपमान को अभी नजरअंदाज कर दो। लेकिन ध्यान दीजिए, जालौर की तरफ ध्यान ना देने का यह फैसला कोई कमजोरी नहीं थी। ये दिखाता है कि कैसे एक लीडर अपनी भावनाओं को किनारे रखकर अपनी प्राथमिकताओं को बिल्कुल स्पष्ट रखता है। सैन्य रणनीति की भाषा में इसे स्ट्रैटेजिक पॉज या रणनीतिक ठहराव कहा जाता है। अब इसका मतलब दुश्मन के सामने घुटने टेकना या हार मानना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है किसी खास लक्ष्य के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को जानबूझकर और कुछ समय के लिए रोक देना। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि आप अपनी ताकत को और मजबूत कर सकें या फिर उन लक्ष्यों पर पहले फोकस कर सकें जो उस वक्त ज्यादा जरूरी हैं। और खिलजी ने जालौर के मामले में एकदम यही किया। उसने अपनी शक्ति को संगठित करने के लिए इस ठहराव का बहुत चतुराई से इस्तेमाल किया। तो आखिर वो ना भूलने वाला अपमान था क्या? चलिए उस ऐतिहासिक घटना पर एक नजर डालते हैं। इस पूरी कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें बिसात के दोनों तरफ बैठे मोहरों को समझना होगा। एक तरफ है अलाउद्दीन खिलजी और उसका सेनापति उलुग खान, और उनके बिल्कुल सामने दूसरी तरफ खड़े हैं जालौर के शासक कानड़देव सोनाग्रा और उनके सेनापति जेता देवड़ा। इन्हीं दोनों गुटों के बीच का जो ये समीकरण है ना, वो आगे चलकर इतिहास के एक बहुत बड़े टकराव की वजह बनने वाला था। ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक विवाद की असली जड़ कुछ यूं थी। उलूग खां की सेना के पास सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के कुछ हिस्से थे। जालौर के सेनापति चेता देवड़ा ने वो हिस्से उलूग खां की सेना से छीन लिए। देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। ये एक बहुत सीधा और बड़ा अपमान था जिसने अलाउद्दीन के खेमे को गहरे घाव दिए थे। एक ऐसा तनाव पैदा हो गया था जिसे रणनीतिक ठहराव के जरिए सिर्फ कुछ समय के लिए टाला जा सकता था, उसे खत्म नहीं किया जा सकता था। लेकिन उस वक्त खिलजी रुका नहीं। उसने अपना पूरा ध्यान रणथंभौर और चित्तौड़ के विजय अभियानों की ओर मोड़ लिया। जालौर में हुए उस अपमान के ठीक बाद अलाउद्दीन ने उलूग खां को एक बिल्कुल साफ और स्पष्ट प्लान दिया। पहला कदम, हर हाल में रणथंभौर पर अपना अधिकार सुनिश्चित करना। दूसरा कदम, चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करना। और तीसरा कदम, इन दोनों बड़ी जीतों के बाद जब स्थिति एकदम मजबूत हो जाएगी तब एक अलग तारीख पर जालौर से निपटना। ये स्टेप बाय स्टेप रणनीति हमें सिखाती है कि कैसे एक शक्तिशाली सेना भावनाओं में बहे बिना अपना फोकस सिर्फ ठोस सैन्य लक्ष्यों पर रखती है। अगर हम इन अभियानों की टाइमलाइन देखें तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। साल 1301 में अलाउद्दीन सफलतापूर्वक रणथंभौर जीत लेता है। इसके तुरंत बाद बिना रुके 1303 में चित्तौड़ को भी फतेह कर लेता है। इन दो विशाल और महत्वपूर्ण किलों को जीतने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अलाउद्दीन का आत्मविश्वास और उसकी सैन्य ताकत किस चरम पर रही होगी। और फिर आता है साल 1305, जब सुल्तान का ध्यान आधिकारिक तौर पर वापस जालौर की तरफ मुड़ता है। 1301 और 1303 की जीतों ने ही वो मंच तैयार कर दिया था जिसकी अलाउद्दीन को जरूरत थी। और यहीं से शुरू होता है बदले का समय, साल 1305। ये साल 1305 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। रणथंभौर और चित्तौड़ को जीतने के बाद अब अलाउद्दीन को ये अच्छी तरह महसूस हो गया था कि बिल्कुल सही मौका आ चुका है। जालौर वालों ने कानड़देव सोनगरा के सेनापति जेता देवड़ा ने जो घाव दिए थे, अब उस पुरानी चोट का हिसाब करने का वक्त आ गया था। इतने सालों का जो खामोश धैर्य था ना, वो अब एक भयंकर आक्रमण सैन्य अभियान में बदलने वाला था। तो अंत में ये पूरा घटनाक्रम हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। सोचकर देखिए, क्या होता है जब एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य अपनी सारी ताकत बटोरने के बाद अंततः अपना पूरा ध्यान एक पुराने अनसुलझे घाव की तरफ वापस मोड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी का ये रणनीतिक धैर्य हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि इतिहास में कई बार जो कालखंड बहुत शांत दिखते हैं वो दरअसल एक बहुत बड़े तूफान की तैयारी होते हैं।
कूटनीति और समय का सही चुनाव कैसे इतिहास की दिशा बदल सकते हैं, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इतिहास की इन रणनीतियों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा।